नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि रिकरेंस रिलेशंस का क्या एप्लीकेशंस है रियल लाइफ में। ठीक है, तो मैं टॉपिक लिख देता हूं, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस का मतलब है कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, और रिकरेंस रिलेशंस में बहुत अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और सिर्फ इस वीडियो में तो हम सिर्फ 2 ही ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मतलब पता चलेगा कि कौन से प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करते हैं। ठीक है, तो एक जो प्रॉब्लम है वो मैं इधर ले लेता हूँ। क्वेश्चन है कि इफ़ ₹25,000 is deposited, if ₹25,000 is deposited in a bank and bank is offering 9% per annum, 9% per annum, construct a math model to find, ठीक है, to find amount Pn at nth year, find amount after 10 years। ठीक है, आफ्टर 10 years। तो क्वेश्चन ये है कि 25,000 रुपये हमने डिपॉजिट किया है एक बैंक में और बैंक हमें 9% पर एनम से इंटरेस्ट दे रही है। तो इसे हमें अभी सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, P नॉट इज इक्वल्स टू 25,000। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, P नॉट इज इक्वल्स टू 25,000। ओके, अब देखो P1 क्या होगा, P1 इज इक्वल्स टू 1.09 टाइम्स इंटू 25,000। करेक्ट, सोचा हमने डिपॉजिट कर दिया और एक साल बाद हमें क्या मिलेगा, 9% से हमें मिलेगा ना। तो 1.09 नहीं बोलते इसे, सोचा हमें 200%, जस्ट फॉर मतलब एग्जांपल के लिए 200% अगर एनम देता तो हम 25,000 का क्या हो जाता, 50,000 हो जाता। तो 2 इंटू 25,000 करते हैं, पर इधर सिर्फ 9% मिल रहा है, इसलिए 1.09 इंटू 25,000 करना पड़ रहा है। ओके, याद रखना जो भी परसेंटेज है वो पॉइंट के बाद हम लिख देते हैं इंटू 25,000। ओके, सो P2 जो दूसरा साल है उसमें क्या होगा, ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो अमाउंट है इसका हमें 9% एक्स्ट्रा ऐड करके हमें मिलेगा। करेक्ट, इज इंटू P1। सिमिलरली ऐसे अगर हम जाते जाए, P1 इज इक्वल्स टू ये 25,000 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि P नॉट हो गया। P1 इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू P0। P2 is equals to 1.09 into P1, which is equals to 1.09 square times of P naught। करेक्ट, P1 अगर P1 को सब्सटीट्यूट कर दो तो 1.09 स्क्वायर हो जाएगा ना P naught का। सिमिलरली P3 इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू P2। दूसरे साल में हमें जो भी अमाउंट मिला उसके साथ हमें 9% ऐड कर देना है और वो हमें तीसरे साल मिलेगा। इसी का अर्थ क्या है कि 1.09 क्यूब P नॉट हो जाएगा अगर हम यही जो पैटर्न है फॉलो करते रहे। तो ऐसे ही चलते रहे तो Pn इज इक्वल्स टू 1.09 Pn माइनस 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1.09 N P नॉट हो जाएगा। तो यही है हमारा मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, यही हमारा मैथमेटिकल मॉडल है। और कहा गया है कि P10 10th ईयर पे कितना मिलेगा, तो हम चेक कर लेते हैं। P10 इज इक्वल्स टू 1.09 रेज टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 25,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 25,000। ओके, तो इसका आंसर क्या हमने लिखा है देख लेते हैं एक बार। ओके, तो इसका आंसर हमने लिखा है। वैसे तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर ही सकते हैं, तो इसका में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इस तरह से मिलेगा 59,184। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी रिकरेंस रिलेशन के सहारे इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देना।
इसमें इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हैनोई टावर प्रॉब्लम, ठीक है, हैनोई टावर प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। हैनोई टावर प्रॉब्लम का मीनिंग ये है कि सोचो मेरे पास ऐसे कुछ डिस्क्स बोल सकते हो, ये है एक स्टैंड और उसके ऊपर हमारे पास है अलग अलग डिस्क, ठीक है। ये है मेरे पास डिस्क, ये डिस्क 1 हो गया, इसके ऊपर रखा है एक छोटा सा डिस्क, ये डिस्क 2 हो गया। ये हम बचपन में खेलते थे ना, जब हम केजी में थे या क्लास 1 में थे तब हम इसके साथ खेलते थे। अब देखो इसके ऊपर पूरा मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ रहा है। खैर, तो ये सोचो इधर हमने 3 डिस्क्स लगा दिए। करना ये है कि मेरे पास और भी 2 स्टैंड्स दिए गए हैं, मुझे ये डिस्क जैसे इधर दिख रहा है ठीक वैसे मुझे इधर चाहिए। शर्त यह है कि मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिस्क उठा सकता हूँ। दूसरी शर्त यह है कि सोचो मैंने इसको उठाकर इधर रखा, फिर इसको उठाकर इसके ऊपर नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि ये छोटा है, छोटे के ऊपर बड़ा डिस्क नहीं आ सकता। ये 2 शर्त हमारे पास है। तो कितने सारे मूव्स, ठीक है, कितने बार हमें ऐसे उठा कर हमें रखना पड़ेगा ताकि ये कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। तो देखो, ठीक है, बहुत बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये इधर जितने सारे डिस्क्स है, इधर सोचो हमारे पास n डिस्क है, दिख रहा है मुझे 3 डिस्क है, तो n डिस्क से इधर या 3 डिस्क से इधर, अभी के लिए 3 मान लेते हैं। तो ऊपर के 2 में कैसे भी करके, ठीक है, ऊपर के 2 मुझे कैसे भी करके किसी और जगह पर रखना है, करेक्ट, ये ऊपर के 2 मुझे किसी और जगह पर रखना है। फिर ये जो तीसरा डिस्क है वो इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 2 बार इसे उठाना पड़ा, ऊपर के छोटे छोटे डिस्क को 2 बार उठाना पड़ा, फिर ये जाकर ये तीसरा डिस्क जाकर उधर गया +1, फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 डिस्क्स मेरे पास थे उसे वापस मुझे उधर रखने पड़ेंगे, तो इसलिए फिर से 2 डिस्क्स मुझे उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये अभी अगर n डिस्क्स के लिए हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा, ये तो n = 3 था, इसलिए 2 + 1 + 2 हो रहा है। पर सोचो मेरे पास an है और a क्या है, नंबर ऑफ मूव्स ऑफ n डिस्क्स। जब डिस्क्स n हो तो नंबर ऑफ मूव्स a है। an = कितने सारे टोटल नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। पहले तो मुझे ऊपर के n-1 डिस्क्स को हटाना पड़ेगा। यहाँ 3 थे तो उनसे 2 डिस्क हटाना पड़े, n थे तो n-1 डिस्क हटाने पड़ेंगे। तो कितने सारे मूव्स लगेंगे, 2 डिस्क हटाने के लिए 2 मूव्स लगे, तो n-1 डिस्क हटाने के लिए an-1 मूव्स लगेंगे, करेक्ट, +1 क्यों, क्योंकि अभी सबसे जो बड़ा डिस्क है उसे अभी उधर रखना पड़ेगा, डन, प्लस फिर से जो हमने अलग अलग जगह पे ये सब डिस्क्स रखे थे उसे अभी उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो फिर से an-1, ओके। तो फाइनली हमें आंसर में क्या मिला, an - 2an-1 = 1। ये है हमारा रिकर्शन रिलेशन, ठीक है। तो जब भी अगर पूछे कि हैनोई, इसे कहता है हैनोई टावर, ठीक है, हैनोई टावर या हैनोई टावर प्रॉब्लम, खैर कोई बात नहीं। तो जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस मिले तो ये मतलब इस प्रकार से दिमाग लगा कर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ 2 ही वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, और भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको आएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।